नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल मैकेनिज्म टॉपिक में जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स यूज होंगे, उनके बारे में हमने समझा था कि उनका क्या मतलब है। जैसे मशीन क्या होती है, उसमें लिंक क्या होते हैं, काइनेमेटिक पेयर्स क्या आते हैं, टाइप ऑफ पेयर्स, टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन जैसे रोलिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन, ये सब चीजें हमने उसमें मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बता दी थी, जिनका वीडियो लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आज हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल मैकेनिज्म का, काइनेमेटिक चेन, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे चेन का मतलब क्या होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाए तो वो चेन बन जाती है। काइनेमेटिक का यहां क्या मतलब है, काइनेमेटिक का यहां मतलब है कि ऐसी चेन मैकेनिकल पार्ट्स को एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को जोड़कर हम इस प्रकार से चेन बनाएं कि काइनेमेटिक यानी उसमें गति हो, मूवमेंट हो, चेन के पार्ट्स में मूवमेंट हो। और मूवमेंट किस प्रकार का हो, गति किस प्रकार की हो, रैंडम नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चेन का एक पार्ट इस दिशा में जा रहा है तो दूसरा पार्ट अपनी मनमर्जी से इस दिशा में जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं। जैसी अच्छे से सुपरिभाषित गति हम चाहते हैं, वेल डिफाइंड जो गति हम, जिस प्रकार की गति हम चाहते हैं, उसी प्रकार से उस चेन के सभी मेंबर्स या पार्ट्स मूव करें, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। अब वो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट टेक्निकल क्या मतलब है काइनेमेटिक चेन का, या काइनेमेटिक चेन में क्या फीचर्स होने चाहिए, वो हम यहां पर अब समझते हैं। ठीक है, तो देखिए काइनेमेटिक चेन क्या होती है, ये मैंने बता दिया कि काइनेमेटिक चेन में हर मेंबर, चेन का हर मेंबर, अभी मैं मेंबर बोल रहा हूं उसको, बेसिकली वो लिंक होते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। हर लिंक अपने आप में एक वेल डिफाइंड, जो हमने पहले से सोचा था कि ये लिंक इसका, ये कड़ी इसकी इस तरह से गति करनी चाहिए तो वैसे ही करेगी। क्लियर है चीज, मैं जोर देकर इन बातों को बता रहा हूं क्योंकि आगे जब हम मैकेनिज्म समझेंगे तो वहां पर ये विशेष प्रकार की गतियां ही काम आएंगी। क्योंकि अल्टीमेटली, जैसे मैंने आपको मशीन के बारे में बताया था कि मशीन की परिभाषा बताई थी, तो मशीन क्या है, मशीन वही है कि हम चाहते हैं कि अंततः फाइनली मशीन से एक विशेष प्रकार की गति प्राप्त होनी चाहिए। अलग अलग मशीन में अलग अलग प्रकार की गति हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये काइनेमेटिक चेन कैसे बनती है, ये इट कंसिस्ट्स ऑफ लिंक्स एंड जॉइंट्स। देखिए, लिंक मैं आपको बता चुका हूं मेरे प्रीवियस लेक्चर में, और जॉइंट्स में बता चुका हूं। जब दो जॉइंट को दो लिंक को जोड़ते हैं तो एक जॉइंट बनता है, और जॉइंट ये फिक्स नहीं होता है, इनके बीच में सापेक्ष गति होती है, सब कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो काइनेमेटिक चेन कैसे बनती है, काइनेमेटिक चेन में लिंक्स और जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक काइनेमेटिक चेन उदाहरण के लिए बनाता हूं। मान लेते हैं ये एक लिंक हुआ, कुछ भी हो सकता है, अभी अपन डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर ये दूसरा लिंक है, अब यहां पर इन दोनों में एक जॉइंट होना चाहिए। ठीक है, बिना जॉइंट के ये काम नहीं करेगा। तो कैसे जॉइंट है, मान लेते हैं एक ये लिंक है, दूसरा ये लिंक है, दोनों को मैंने एक पिन से, यहां पर एक पिन इसमें लगा दी, और इनके बीच का ये कोण चेंज हो सकता है। तो ये एक पेयर हो गया, ये एक एलिमेंट या लिंक, ये दूसरा लिंक, इन दोनों को जोड़ा तो दोनों मिलके क्या हो गए, एक पेयर। किसके जरिए से, किसके माध्यम से बने, यहां जो जॉइंट लगाया उसके माध्यम से एक पेयर हो गया। तो देखिए, काइनेमेटिक चेन में क्या होता है, लिंक और जॉइंट्स होते हैं। तो ये एक लिंक, ये दूसरा लिंक, तो ये एक पेयर हो गया। इसी तरह से ये जॉइंट बना, ये तीसरा लिंक हो गया, कुछ भी हो सकता है, ये तीसरा लिंक हो गया। ठीक है, यहां पर एक जॉइंट है, और यहां से मैंने चौथा लिंक लिया और वो यहां जुड़ गया, और यहां भी एक जॉइंट है। ठीक है, तो देखिए लिंक क्या होता है, सॉरी, काइनेमेटिक चेन क्या होती है, लिंक और जॉइंट्स का एक समूह होता है, लेकिन एक डिफाइंड होता है। हम उसको एक निश्चित नियम के अनुसार ही जोड़ते हैं। क्या नियम है, वो है कि लिंक्स आर जॉइंड इन सीरीज, क्रम में होते हैं। ऐसा नहीं है कि
इससे एक जुड़ा, यहां से दूसरा भी जुड़ गया, तीसरा भी जुड़ गया, वो क्रम में होते हैं सीरीज में, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये चौथा लिंक मान लेते हैं। ठीक है, बीच में और भी हो सकते हैं, यहां से एक लिंक हो सकता है, वो इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। जितना जटिलता में अपन जाएंगे ऐसे चेन्स बन सकती है, लेकिन यहां पर अपन पढ़ रहे हैं सिंपल। ठीक है, तो अभी अपन केवल 4 लिंक के चेन से ही सारी चीजों को समझेंगे। क्लियर है चीज? अब ये देखिए, ये जितने, जो खास बात है इसमें समझने की, बार बार जोर देकर मैं कह रहा हूं, जितने भी ये जॉइंट्स हैं कोई भी फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे इन दोनों के बीच का कोण मान लेते हैं कि 110 डिग्री है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 110 ही रहेगा। ये लिंक चलता है, मान लेते हैं इधर चलता है तो ये कोण बदल गया, देखिए ये अंदर का कोण बदल गया। ठीक है, तो उसके अनुसार ही ये कोण बदल जाएगा, अर्थात इन सब के बीच का कोण आपस में बदल सकता है, यानी ये जॉइंट इस तरह से सापेक्ष गति इसमें हो रही है। क्लियर है चीज? अब देखिए, ईच लिंक फॉर्म्स द पार्ट ऑफ 2 काइनेमेटिक पेयर। अब पहले देखिए, इससे पहले लास्ट लिंक इज जॉइंड टू फर्स्ट लिंक, ये बहुत जरूरी शर्त है। काइनेमेटिक चेन की शर्त क्या है? जैसे आप किसी भी जानवर को बांधने के लिए चेन खरीदते तो पहला एंड होता है, एक कड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी और लास्ट, वो एक चेन है, वहां पर एक कॉमन भाषा में ये चेन है। लेकिन यहां पर काइनेमेटिक चेन तब कहलाएगी जब आखिरी कड़ी, लास्ट लिंक पहले लिंक से जुड़ जाएगा। तो यहां पर देखिए, पहले लिंक से दूसरा लिंक जुड़ा इस जॉइंट से, मैं जॉइंट लिख देता हूं यहां पर। ये जॉइंट जो है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। क्लियर है चीज? तो देखिए, यहां पर लिंक 1 और 2 जॉइंट ए के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लिंक 2 जो है वो 3 से जॉइंट बी के माध्यम से जुड़ रहा है। इस तरह से सभी जुड़ रहे हैं। यहां पर मैंने लिखा ईच लिंक, मान लेते हैं लिंक नंबर 2, ये 2 पेयर का पार्ट है। 2 और 3 एक पेयर है, 2 और 1 पेयर है, यानी 2 पेयर में इसका रोल है, इसकी भूमिका है। तो हर एक काइनेमेटिक चेन में जो लिंक होता है वो 2 पेयर का हिस्सा होता है। ये 3 नंबर का लिंक लेते हैं तो ये इस पेयर का हिस्सा भी है और इस पेयर का, इस युग्म या जोड़े का हिस्सा भी होता है। क्लियर है चीज? फिर इसके बाद में ट्रांसफर्स द फुल्ली और पार्शियली कंस्ट्रेन्ड मोशन, ये मैकेनिक, अब ये क्या बना, एक चेन बन गई, काइनेमेटिक चेन बन गई। ये चेन क्या काम आती है? ये चेन काम आती है कि एक निश्चित डिफाइंड मोशन को ट्रांसफर्स द कंस्ट्रेंड या पार्शियली कंस्ट्रेंड मोशन, एक निश्चित दिशा में ही गति को ट्रांसफर करने के काम आती है, जो हर एक मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मैं सिलाई मशीन का हत्था यूं घुमाता हूं, पहिया यूं घूमता है, लेकिन आपने देखना कि सुई ऊपर नीचे चलती है, इधर उधर नहीं चलती। तो ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे ही संभव हुआ कि उसके अंदर हमने एक विशेष प्रकार की काइनेमेटिक चेन लगाई, फिर उसको मैकेनिज्म बनाया। मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं ये मैं अभी समझाऊंगा। वो मैकेनिज्म क्या कर रहा है, देखिए आप ध्यान से समझिए। हम कैसी गति दे रहे हैं? घूर्णन गति। सुई कैसे चल रही है? सिलाई मशीन की बात करें, सुई कैसे चल रही है? ऊपर नीचे, यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो ये चेन इस प्रकार से डिजाइन की गई कि हमारा उद्देश्य क्या था दिमाग में, कि घूर्णन गति को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलना है। तो ये हालांकि इस जो चित्र बनाए इससे संभव नहीं है, दूसरी प्रकार के लिंक और दूसरी प्रकार की चेन काम में आएगी। तो इस प्रकार से चेन को हम परिभाषित करते हैं। किस प्रकार की चेन? काइनेमेटिक चेन। अब आता है कि मैकेनिज्म। देखिए, ये जो चेन है, हम इसको ऐसा का ऐसा कहीं यूज नहीं कर सकते। क्लियर है चीज? हम इसको ऐसा का ऐसा यूज नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी हमें विशेष प्रकार की गति अंततः प्राप्त होती है। जैसे मैंने सिलाई मशीन का उदाहरण दिया, हत्था घुमाते हैं तो वहां तो रोटेरी मोशन दे रहे हैं हम, इनपुट क्या है? रोटेरी मोशन, लेकिन आउटपुट क्या है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। क्लियर है चीज? और वो भी एक निश्चित, देखिए सुई जो होती है एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है, फिर निश्चित निचाई तक जाती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें, इनकी लंबाई, किस प्रकार के जोड़ है, किस प्रकार के इनके बीच में सापेक्ष गति है, इन पर निर्भर करता है। तो इसको हम मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं? किसी भी काइनेमेटिक चेन को मैकेनिज्म कैसे बनाया जाता है? बहुत सिंपल है कि काइनेमेटिक चेन में क्या, किन से मिलकर बनी है?
लिंक्स एंड जॉइंट्स। क्लियर है चीज? किन से मिलकर बनी? लिंक्स एंड जॉइंट्स। ये लिंक 1 2 3 4 जॉइंट्स ABCD, इनमें से किसी भी एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, अर्थात वो लिंक हिलता डुलता नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर मैंने लिंक नंबर 4 को फिक्स कर दिया। देखिए इस तरह से जो हम हैचिंग लाइन दिखाते हैं इसका मतलब है फिक्स, अब ये चलेगा नहीं, हिलेगा डुलेगा नहीं। लेकिन ये जो जॉइंट्स है ये अपनी जो इनके सापेक्ष गति है वो होती है। यहां पर सापेक्ष गति कैसी है? टर्निंग है। यहां पर सापेक्ष गति कैसी? इन दोनों के बीच में टर्निंग है। यहां पर ये घूम रहे हैं एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है। तो इसको अभी अपन डिस्कस करेंगे क्वाड्रिक चेन में। तो यहां पर मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो मैकेनिज्म कब बनता है कि सबसे पहले तो जो भी काइनेमेटिक चेन है उसमें से किसी एक लिंक को फिक्स करते हैं, फिर किसी अन्य लिंक को सबसे पहले गति दी जाती है। अब देखिए मान लेते हैं मैंने इसको फिक्स कर दिया, अब एक नंबर को गति मैं कैसे दे सकता हूं? यह बिल्कुल क्लियर है, इसको मैं यूं नहीं चला सकता क्योंकि यहां से उखड़ के ये जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसको केवल और केवल एक ही प्रकार की गति दी जा सकती है लिंक नंबर 1 को, वो कैसी? ये रोटेरी, घूर्णन गति। जब मैं इसको घूर्णन गति दूंगा, मान लेते हैं मैं इसको 10 डिग्री से घुमाता हूं, तो ये बाकी सारी व्यवस्था भी ऐसे घूम जाएगी, और हमारा उद्देश्य था इस पर, तो ये एक विशेष प्रकार की गति है, बहुत सिंपल बनाया है। तो इस तरह से अब ये मैकेनिज्म बन गया। मैकेनिज्म में एक होगा ड्राइवर, ड्राइवर जो सबसे पहले चलेगा, आखिरी होगा ड्रिवन जो सबसे आखिर में, जहां से हमें गति यूज करनी है। क्लियर है चीज? तो जो चीज घूमती है उसको क्रैंक बोल देते हैं, और जो बाकी चीजें इसके कारण बाकी चीजें चलती हैं वो कहलाती है फॉलोअर। क्लियर है चीज? तो यहां पर मैकेनिज्म कैसे बना? किसी भी काइनेमेटिक चेन में एक लिंक को फिक्स कर दिया, फिर दूसरे लिंक को सबसे पहले गति दी गई, तो ये एक मैकेनिज्म बन गया। क्लियर है चीज? यही मैंने लिखा है, मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय फिक्सिंग वन ऑफ द लिंक्स ऑफ ए काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन के किसी भी एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए, ठीक है। एक समय में एक लिंक को फिक्स करते हैं। हो सकता है मैं इसको फ्री करके इसको फिक्स कर दूं, फिर इसको चलाऊं तो एक दूसरा मैकेनिज्म बन जाएगा। क्लियर है? इनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मैकेनिज्म बनता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मैकेनिज्म किस प्रकार से बनता है, तो हम क्या कहेंगे? किसी भी काइनेमेटिक चेन में यदि एक लिंक को फिक्स करके किसी अन्य लिंक को गति दी जाए, तो शेष बाकी बचे हुए लिंक भी एक विशेष प्रकार की गति ही करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था क्या कहलाएगी? अब एक मैकेनिज्म कहलाएगी, ठीक है। अब चेन में कम से कम कितने लिंक होने चाहिए? तो देखिए हम ये चाहते हैं कि ये सब क्या हैं? जॉइंट्स हैं, लेकिन कैसे हैं? घूमने वाले। इनके सब में आपस में सापेक्ष गति है। क्या अब मैं एक चित्र बनाता हूं, क्या ये मैं एक इसको आपके एक काइनेमेटिक चेन कह सकते हैं? देखिए एक लिंक, दो लिंक और ये तीसरा लिंक, और ये यहां पर ठीक उसी तरह से जॉइंट्स हैं। ये कैसे पेयर हैं? टर्निंग पेयर। ये मैं आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इस तरह होगा तो यहां पर ये घूमते हैं एक दूसरे के सापेक्ष, एक पिन है उस पिन के सापेक्ष ये घूमते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, बिल्कुल ये क्या बना है? ये त्रिभुज। मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। एक बार अपन मान लेते हैं इसको। अब मुझे ये बताइए, मैं इसको फिक्स कर देता हूं और इसको घुमाऊं, क्या ये घूमना संभव है? चलिए एक बार अपन चित्र बनाते हैं कि इसको मैंने 10 डिग्री घुमाया तो ये 10 डिग्री यूं घूम गया, तो यहां से ये यूं आ गया, अब ये यहां गया, यहां से यहां तक कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या ये लिंक यूं घूमेगा? संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो छोटा रह गया। ये यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर था, अब ये कितना रह गया? मान लेते एक अंदाज से 7.5 सेंटीमीटर। तो क्या लिंक दब गया? अगर लिंक दब गया, डिफॉर्म हो गया, तो ये चेन है ही नहीं, रिजिड लिंक ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि 3 लिंक हैं और 3 जॉइंट हैं, तो क्या ये एक काइनेमेटिक चेन बनी? क्या ये घूम सकता है? एक लिंक घूमे तो बाकी लिंक में गति होगी? नहीं है संभव। मतलब ये फिक्स हो गया। अब ये एक फिक्स संरचना हो गई, बिल्कुल रिजिड हो गई, दृढ़ हो गई। इनके कोण कभी नहीं बदल सकते। यो मान लीजिए 3 छड़ों का एक त्रिभुज बना दिया, बस
इसका मतलब इनमें किसी भी प्रकार की सापेक्ष गति नहीं रही। तो अब ये हो गया स्ट्रक्चर, जिसे मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म में डिफरेंस भी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका मतलब कम से कम कितने लिंक चाहिए एक काइनेमेटिक चेन बनाने में? कम से कम कितने लिंक चाहिए? 4। कितने लिंक चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए काइनेमेटिक चेन। एक काइनेमेटिक चेन का निर्माण करने के लिए कम से कम कितने लिंक चाहिए? 4। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, वो है कैम। कैम अभी आपको नहीं पता क्या होता है, लेकिन कैम में 3 लिंक होते हैं तो भी हमें सापेक्ष गति प्राप्त होती है। एक उदाहरण से मैं समझा सकता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको, जब कैम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक फ्रेम, ठीक है, ये एक फ्रेम है। इस फ्रेम पर यहां पर एक कैम लगा हुआ। कैम क्या है? मान लीजिए एक अंडाकार आकृति है, ऐसे, ठीक है, वो अपने केंद्र पर घूमती है। एक गोल वृत्ताकार डिस्क नहीं है, अंडाकार डिस्क है। यहां तक समझ में आ रहा है आपके? अब यहां पर एक छेद है, इसमें एक छड़ है, एक छड़ है, और इस पर एक ये चपटी प्लेट लगी हुई है। क्लियर है चीज? तो इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं। अभी मान लेते ये ऐसे टच है। तो देखिए कितने लिंक हैं? एक, इसको बोलते हैं, इस तरह की आकृति को बोलते हैं कैम। एक लिंक, फिर ये इस पर एक पिन के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, यानी यो मान सकते हैं अपन कि ये एक कैम है, ये पिन के द्वारा जुड़ा हुआ और ये घूम सकता है, ठीक है। किस में? इस फ्रेम में जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा फ्रेम फिक्स है। ये हो गया दूसरा लिंक। और ये जो ऊपर नीचे होगी छड़, जिसको मैं फॉलोवर बोलते हैं, फॉलोवर का मतलब जो अनुसरण करे, इसकी गति का अनुसरण ये करेगा, यानी जैसे ये चलेगी उसके अनुसार ही ये चलेगा। तो तीसरा लिंक हो गया फॉलोवर। तो कुल कितने लिंक है इसमें? एक कैम जो वृत्ताकार गति करेगा, घूर्णन गति करेगा, एक फिक्स स्ट्रक्चर हो गया फ्रेम जो लिंक नंबर 2, और तीसरा ये। तो 4 लिंक नहीं है। और जॉइंट कितने हैं इसमें? देखिए, जब अब मान लीजिए ये यूं घूमता है, जब ये यूं घूमेगा तो देखिए ये त्रिज्या ऊपर जाएगी तो ये ऊपर सरकेगा, इसको धक्का देगा, क्योंकि ये त्रिज्या ज्यादा है, ये त्रिज्या कम है, ये त्रिज्या और कम है। तो इसको, इस तरह की आकृति को अपन कैम बोलते हैं। जब ये ऊपर जाएगा, यूं घूमेगा, इसके सापेक्ष यूं घूमेगा, तो इस फॉलोवर को ये ऊपर धक्का देगा, ये छड़ ऊपर जाएगी, तो सापेक्ष गति हो रही है। तो देखिए जॉइंट कौन कौन से हैं? 3 मेंबर हो गए, यानी 3 लिंक हो गए, कैम, फ्रेम और फॉलोवर। ये दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट है? टर्निंग जॉइंट है, यहां पर वृत्ताकार गति हो रही है, ठीक है, एक। दूसरा जॉइंट है फ्रेम और इस लिंक के बीच, फॉलोवर के बीच में, यह कौन सी गति हो रही है? स्लाइडिंग जॉइंट हो गया ये, क्योंकि ऊपर नीचे स्लाइड होगा इसमें। और इन दोनों के बीच में कौन सी है? देखिए, मैंने आपको बताया था कल, कैम और फॉलोवर के बीच में रोलिंग मोशन होता है। ये इस तरह से रोल होता है, यो 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 गोल गोल घूम के रोल होता है। तो यहां पर कौन सा मोशन है? रोलिंग मोशन। तो लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो व्यवस्था है, इसमें केवल 3 लिंक और 3 जॉइंट है, फिर भी काइनेमेटिक चेन है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि क्या ये जरूरी है कि हर एक काइनेमेटिक चेन में 4 लिंक और 4 जॉइंट होने चाहिए? कम से कम नहीं। ये कैम जहां बीच में आ जाता है, वहां 3 लिंक से भी काम हो जाता है। क्लियर है? अदरवाइज हमें 4 लिंक और 4 ही, अदरवाइज हमें किसी भी काइनेमेटिक चेन को बनाने के लिए कम से कम 4 लिंक और 4 4 पेयर्स की जरूरत होती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैकेनिज्म। देखिए, टाइप ऑफ मैकेनिज्म से हमारा क्या मतलब है कि नंबर ऑफ लिंक्स के हिसाब से हम इसको वर्गीकृत करते हैं कि सिंपल या कंपाउंड। मतलब क्या है कि यदि किसी मैकेनिज्म में न्यूनतम 4, मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी काइनेमेटिक चेन में या मैकेनिज्म में कम से कम 4 लिंक होने चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं सिंपल मैकेनिज्म। और यदि 4 से ज्यादा लिंक हैं, तब हम उसे बोलते हैं कंपाउंड मैकेनिज्म। जैसे उदाहरण के लिए, जैसा भी मैंने डायग्राम बनाया था, ये कौन सा हुआ? ये हुआ सिंपल मैकेनिज्म।
ठीक है। कंपाउंड में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहां पर इस तरह से और होता, अभी कितने लिंक थे, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ऐसा होता, एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, कुछ भी हो सकता है। तो ये अब कैसा हो गया मैकेनिज्म, कंपाउंड। अर्थात यदि क्रैंक, मोटे तौर पर समझा रहा हूं, ज्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे, कि ये तो हुआ कंपाउंड और ये हुआ सिंपल। यदि मैं एक लिंक को फिक्स कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूं। तो अब अगर मैं किसी एक लिंक को, यानी इसको, एक नंबर को 10 डिग्री इसका कोण बदलता हूं, तो यहां भी 10 डिग्री बदलूंगा तो सभी की स्थिति बदलेगी, लेकिन इसका 10 डिग्री कोण बदलूंगा तो केवल एक ही चित्र बनेगा। यहां पर मैं इसको 10 डिग्री बदलूंगा तो कई प्रकार के चित्र बन सकते हैं। हो सकता है कि 10 डिग्री में इसको यूं बदलूं तो ये वाला जो लिंक नंबर 2 है वो थोड़ा ऐसे हो जाए, लिंक नंबर 1 कुछ और हो जाए, और ये इस तरह से हो जाए। यानी इसके कोण बदलने के बाद भी इनकी व्यवस्थाएं अलग अलग कई प्रकार से हो सकती है, ठीक है। यह फर्क होता है इसमें कंपाउंड में और सिंपल में, बेसिक फर्क। अब आता है, यानी अभी यदि आपसे पूछता है कोई भी कि मैकेनिज्म कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मैकेनिज्म हम बोलेंगे 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल मैकेनिज्म में 4 लिंक होते हैं और कंपाउंड मैकेनिज्म में 4 से ज्यादा लिंक होते हैं। अब हम पढ़ते हैं, चूंकि हम पढ़ रहे हैं सिंपल मैकेनिज्म, इसका मतलब हम आगे जो भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें कितने लिंक होंगे, केवल 4, ठीक है। तो उसमें पहले हम पढ़ेंगे 4 बार चेन मैकेनिज्म या क्वाड्रिक चेन मैकेनिज्म। क्वाड्रिक का मतलब 4, ठीक है। अर्थात ये कैसे बनता है, ये 4 बार चेन मैकेनिज्म, ये 4 बार चेन मैकेनिज्म बनता है। इसमें 4 छड़ होती है, जैसा भी मैंने चित्र बनाया था। इसमें 4 बार लिंक होते हैं, बार का मतलब छड़, तो एक लिंक ये, दूसरा लिंक ये, तीसरा लिंक ये, इस तरह से, और ये जॉइंट होते हैं। इनके चारों जॉइंट कैसे होंगे, टर्निंग जॉइंट होंगे। बार बार आपको बता रहा हूं, टर्निंग जॉइंट उसको बोलते हैं, एक ये छड़ है, दूसरी छड़ ये है, इन दोनों को मैंने यहां पर छेद किया और एक पिन डाल दी, उस पिन के सापेक्ष ये घूम सकते हैं, इसलिए टर्निंग पेयर। अर्थात क्वाड्रिक चेन या 4 बार चेन कैसे बनती है, इसमें 4 बार लिंक होते हैं, एक बार ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, इसलिए हम इसको बोलते हैं 4 बार चेन। और चेन कब बनती है, जब एक लिंक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथा यहां आखिरी, तो वापस पहले से जुड़ गया। क्लियर है। 4 टर्निंग पेयर होते हैं, तो 4 टर्निंग पेयर ये, अगर मैं इनको लिंक बोलूं 1 2 3 4, और 4 टर्निंग पेयर कौन से हो गए, A B C D, ये 4 टर्निंग पेयर हो गए। अब ये वर्क करेगा कब, मैंने बोला कोई भी मैकेनिज्म तभी कार्य करेगा या कोई भी चेन तभी मैकेनिज्म बनेगी जब किसी एक लिंक को फिक्स किया जाए। तो मान लेते हैं मैंने यहां पर इस लिंक को फिक्स कर दिया, क्या ये मैकेनिज्म बन गया, बिल्कुल बन गया। लेकिन अभी हमें गति प्राप्त नहीं होगी, गति तभी प्राप्त होगी जब इसमें से किसी भी एक लिंक को पहले गति दी जाएगी, यानी वो लिंक क्या कहलाएगा, ड्राइवर, ठीक है, तो या क्रैंक। तो और सामान्य तौर पर देखिए किसी भी मशीन को चलाते हैं तो या तो इंजन से चलती है या मोटर से चलती है, बिजली की मोटर से। इसका मतलब हमें जो प्रारंभिक गति देनी है, इनपुट जो देना है, वो हमेशा रोटेरी मोशन ही होता है अधिकांश में, ठीक है। तो मैं इसको रोटेरी मोशन दूंगा तो ये सभी लिंक अपनी विशेष प्रकार की गति करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। क्लियर है चीज। तो ये तभी संभव होगा जब ये शर्त पूरी होती है। क्या शर्त है कि ये जो 4 बार चेन है या 4 बार मैकेनिज्म है, इसमें जो शॉर्टेस्ट लिंक है, शॉर्टेस्ट लिंक मान लेते ये है, और ग्रेटेस्ट लिंक है, ग्रेटेस्ट लिंक मान लेते हैं ये है, इन दोनों का लंबाई का जोड़, द शॉर्टेस्ट प्लस ग्रेटेस्ट लेंथ, इन दोनों यानी सबसे छोटे लिंक की लंबाई और सबसे बड़े लिंक की लंबाई का जोड़ बाकी 2 लिंक की लंबाई के जोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल होगा। तभी जब इसको चलाएंगे तो अन्य लिंक भी एक विशेष प्रकार की गति दे पाएंगे, जो मैंने यहां पर लिखा है। फिर
यह भी जरूरी है कि हमें यूजफुल, देखिए हम हमेशा मशीन से क्या चाहते हैं कि उपयोगी गति, एक विशेष प्रकार की उपयोगी गति प्राप्त हो, और वो तभी संभव होगा किसी भी मैकेनिज्म में। चूंकि मैंने एक लिंक को फिक्स कर दिया इसलिए क्या बन गया, मैकेनिज्म। अब ये तभी संभव होगा कि जब इस मैकेनिज्म के बाकी, देखिए एक तो फिक्स कर दिया तो बाकी जो लिंक हैं उनमें से कोई एक लिंक एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने, एक पूरा चक्कर लगाने में समर्थ होना चाहिए। ठीक है, तभी यह संभव होगा कि ये जो भी मैकेनिज्म बनाए हमें अंततः जाके जिस मशीन में भी ये लगेगा वहां उपयोगी गति, एक वेल डिफाइंड मोशन हमें प्राप्त होगा। तभी ये एक मीनिंगफुल, एक अर्थपूर्ण मैकेनिज्म बनेगा, वरना कोई मतलब नहीं है इसका। क्लियर है चीज? ये था 4 बार चेन मैकेनिज्म। अब आता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिकल के हिसाब से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल मशीनरी में 2 ही प्रकार की गति होंगी सामान्य तौर पर। कौन सी? या तो रोटेरी या रेसिप्रोकेटिंग, यानी सरल रेखीय गति। तो ये जो मैकेनिज्म है ये कार्य करता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेरी मोशन में बदलता है, या उल्टा बोले तो रोटेरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में भी बदल सकता है, यानी और वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है इसका। क्लियर है चीज? तो अब यह कैसे होता है इसको हम समझते हैं। किसको? स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को। देखिए नाम से ही क्लियर है, स्लाइडर यानी इसमें एक इस तरह से चलने वाला, स्लाइड करने वाला एक पार्ट होगा या लिंक होगा, और एक क्या होगी, क्रैंक होगी। जैसे यहां पर ये क्रैंक थी, मैंने बताया था क्रैंक यूं घूमती है। बहुत सिंपल है, कल मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अधिकांश थ्योरी ऑफ मशीन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर ही चलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक सिलेंडर होगा या एक स्लाइडर होगा। ठीक है, एक स्लाइडर होगा, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, बाहर वाला सिलेंडर, उसके अंदर ये पिस्टन है। पिस्टन से एक लिंक जुड़ा हुआ है जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, और इससे बिल्कुल इसकी एक्सिस पर यहां पर एक शाफ्ट होगी और ये क्रैंक। क्लियर है चीज? और ये बेयरिंग पर जुड़ा हुआ होगा, बेयरिंग फिक्स होगा, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, सिलेंडर भी फिक्स है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में, बुक में या प्रैक्टिकली कहीं भी जब हम मैकेनिज्म या मशीन को पढ़ते हैं तो जितने भी फिक्स पार्ट्स हैं, देखिए ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, जितने भी फिक्स होते हैं उन सबको मिलाकर एक लिंक कहलाता है, जिसको हम फ्रेम भी कह सकते हैं। क्लियर है चीज? अब यहां पर देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कितने लिंक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए एक लिंक तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे, फिक्स, जो भी फिक्स है सब मिलाकर एक। जैसे मैं इसको यहां से मान लेता हूं, यहां से यूं एक कोई लोहे का पार्ट होता, इस तरह से होता, ये सिलेंडर होता, और ये पूरा एक हो गया, पूरा एक फ्रेम हो गया कि नहीं? तो एक लिंक तो ये लिंक नंबर 1। फिर दूसरा क्या है, पिस्टन, 2 नंबर का लिंक क्या हो गया, पिस्टन हो गया। तीसरा क्या हो गया, कनेक्टिंग रॉड। चौथा क्या हो गया, क्रैंक। अब देखिए अंतिम लिंक कौन सा, क्रैंक, किससे जुड़ रहा है वापिस आके, फ्रेम से। ठीक है, पहले लिंक से जुड़ रहा है, तो ये एक काइनेमेटिक चेन हो गई। और 4 जॉइंट होंगे, 4 पेयर होंगे। पहला पेयर मानते हैं एक और लिंक नंबर 1 और 2 के बीच में, कैसा है, स्लाइडिंग। क्यों? क्योंकि ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन यूं चलेगा तो ये स्लाइडिंग गति है दोनों के बीच में, तो स्लाइडिंग पेयर हो गया। अब पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई है, जब पिस्टन आगे पीछे चलेगा तो ये कनेक्टिंग रॉड इस तरह से चलती है। ये आप उदाहरण कहीं भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। क्लियर है चीज? जब पिस्टन आगे पीछे जाएगा तो कनेक्टिंग रॉड इस तरह से एक अपनी एक सीमा तक यों इस तरह से ऑसिलेट होती है। क्लियर है चीज? और ये वृत्ताकार घूमती है। तो यहां पर देखिए पहला जॉइंट तो क्या हुआ, स्लाइडिंग जॉइंट। अब पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में कैसा जॉइंट हो गया, यहां पर टर्निंग जॉइंट। जैसे ये कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन के अंदर एक पिन के द्वारा, गजन पिन बोलते हैं इसको, गजन पिन, GUDGEON, गजन पिन। ठीक है, तो ये गजन पिन होती है, उसके सापेक्ष ये टर्न करती है। तो इसका मतलब ये
पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड किस तरह के पेयर से जॉइंट से जुड़े हुए हैं? टर्निंग पेयर से। और कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के बीच में क्या है? ये भी एक टर्निंग पेयर है। ये मान लेते क्रैंक है और ये है, तो यूं चलेंगे, इनके बीच का कोण चेंज होगा, इस तरह से होगा। जब ये नीचे आएगी तो उस समय पर ये यहां ऐसे आ जाएगी ये कनेक्टिंग रॉड, फिर ये घूमेगा तो फिर वापस ऊपर आएगी। क्लियर है चीज? तो अब देखिए इसमें पे लिंक 4 दिख रहे हैं, एक पूरा फ्रेम, दूसरा पिस्टन, तीसरा कनेक्टिंग रॉड और चौथा क्रैंक। क्लियर है चीज? पेयर कितने हो गए? इन दोनों के बीच में एक स्लाइडिंग पेयर, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में एक टर्निंग पेयर, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के बीच में एक टर्निंग पेयर, और क्रैंक और फ्रेम के बीच में एक टर्निंग पेयर। अर्थात ये किससे मिलकर बना? 4 लिंक और एक स्लाइडिंग पेयर और 3 टर्निंग पेयर से मिलकर ये बना है। अब यदि क्रैंक चलती है, मान लेते क्रैंक इधर घूमेगी, पिस्टन स्लाइड करेगा, तो देखिए रोटेरी मोशन से मैंने क्रैंक को घुमाया, बिजली की मोटर से घुमाया, और यहां पर हमें क्या मिला? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। बिल्कुल ठीक है। उल्टा बोले तो मान लेते हैं ये इंजन होता और इसके अंदर पेट्रोल आता और वो जलता, इसके अंदर प्रेशर बनता, तो पहले गति कौन करता? पिस्टन। तो ड्राइवर कौन हो गया? पिस्टन। जब पिस्टन आगे जाएगा तो क्रैंक घूमेगी, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन किस में बदल गया? रोटेरी मोशन में। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म काम करते हैं, लेकिन ये शर्त है कि एक लिंक का फिक्स होना जरूरी है, तभी मैकेनिज्म बनेगा। क्लियर है चीज? तो देखिए यहां पर हमने 2 सिंपल मैकेनिज्म पढ़े, 4 बार चेन मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, और तीसरा होता है डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जैसा नाम से ही क्लियर है कि इसमें कितने स्लाइडिंग जॉइंट होंगे? 2। अभी मैं समझाऊंगा ये कैसे कार्य करता है। 2 स्लाइडिंग जॉइंट होते हैं और 2, एक ये और एक ये, 2 टर्निंग पेयर होते हैं। जॉइंट कह लीजिए चाहे पेयर कह लीजिए, ठीक है। तो इसमें लिंक देखिए कितने हैं। तो पहले तो ये कि ये काम क्या आता है, ये जो मैकेनिज्म है ये क्या काम आता है? ये बेसिकली इलिप्स ड्रॉ करने के काम आता है, अलग अलग साइज के इलिप्स। इलिप्स जिसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। आपने देखा होगा इस तरह से अंडाकार एक आकृति बनती है जिसको बोलते हैं दीर्घवृत्त, ठीक है। तो ये दीर्घवृत्त इससे बनाए जाते हैं इलिप्टिकल ट्रेमेल के द्वारा। पहले इसकी संरचना समझते हैं। आप मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये कोई एक लकड़ी का गुटका है, पूरा ब्लैक बोर्ड, इतना मोटा ब्लैक बोर्ड है, इसमें मैंने यूं एक खांचा काटा या नाली काटी और एक नाली यूं काटी, यानी एक ये मैंने चौराया सा बना दिया। क्लियर है चीज? ये जो इसकी चौड़ाई है, इसमें एक ये लोहे का गुटका है या कोई भी एक लकड़ी का गुटका है, एक लकड़ी का गुटका यहां पर है, ये इसमें ये स्लाइड कर सकता है आराम से, ये इसमें स्लाइड कर सकता है। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, जो भी मैं यहां पढ़ा रहा हूं इनके बहुत अच्छे एनिमेशंस आपको YouTube पर मिल जाएंगे। आप इन्हीं नाम से सर्च कीजिए, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, आपको बहुत अच्छे एनिमेशन मिलेंगे। और जो मैं यहां समझा रहा हूं इसको आप उन एनिमेशन से जोड़कर यदि आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्लियर है चीज? तो अब देखिए कि जैसा मैंने बताया, एक स्लाइडर ये है, एक स्लाइडर ये है, यानी कौन सा है चित्र में? एक स्लाइडर ये है और एक स्लाइडर ये गाइडवेज है। एक तरह से ये मान लीजिए चैनल है जिसके अंदर ये चलते हैं, ये इधर उधर नहीं जा सकते, ऊपर भी नहीं होते, ये मान लेते हैं। अब इनको कैसे जोड़ा गया आपस में? एक ये है और एक ये है। इसमें यहां पर मैंने एक रॉड लगाई, इस तरह से एक छड़ लगाई और इसमें यहां पिन लगा दी, अर्थात ये यों हो सकती है इस तरह से। ठीक इसी प्रकार से यहां पर है, उस छड़ का दूसरा सिरा मैंने यहां पर एक पिन के द्वारा लगा दिया और ये यों हो सकता है। क्लियर है चीज? तो जब ये नीचे जाएगा तो ये कोण बदलेगा, क्योंकि देखिए इसकी लंबाई कम ज्यादा नहीं हो सकती। जब ये नीचे जाएगा तो ये इधर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये इधर जाएगा। क्लियर है चीज? तो ये किस तरह से चलता है? मान लेते हैं कि इसमें जो सबसे पहले गति करता है वो ये स्लाइडर करता है। जब ये स्लाइडर इधर से ही हो जाएगा तो ये बिल्कुल मान लेते हैं यहां तक आ गया, ठीक बीच में, तो ये छड़ सीधी हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। फिर ये स्लाइडर आगे जाएगा तो छड़ अब तिरछी होती चली जाएगी और वो जब ये आगे जाएगा तो इसको नीचे खींचेगा। चूंकि खींच के ये तिरछा यूं नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर ये दीवार है, इसमें तो चल रही है, तो ये नीचे आएगा। क्लियर है चीज? तो ये जो छड़ है, अब इसमें देखिए कितने लिंक हो गए। एक तो ये फिक्स पूरा फ्रेम जिसमें नालियां काटी है, चैनल काटे हैं,
पहला लिंक फिक्स है, फिर इसके अंदर एक ये स्लाइडर है, फिर इस पे दूसरा लिंक हो गया स्लाइडर, तीसरा लिंक हो गया ये बार हो गई, ये छड़ हो गई, रॉड हो गई, फिर चौथा लिंक हो गया ये स्लाइडर हो गया। लेकिन ये स्लाइडर अंत में किस में है? देखिए मैंने बोला था आखिरी लिंक पहले में होना चाहिए, ये आखिरी लिंक है और ये पहला लिंक है, ये पूरा पहला लिंक है, पूरा एक ही तो है ये चैनल, तो आखिरी में जुड़ गया, आखिरी लिंक पहले लिंक में जुड़ गया, तो ये अपने काइनेमेटिक चेन हो गई। अब मैंने इसमें इसको फिक्स कर दिया तो ये मैकेनिज्म हो गया। कौन सा मैकेनिज्म है? इसका नाम हमने दे दिया इलिप्टिकल ट्रेमेल। अब आपको बिल्कुल क्लियर है, जब ये चल के इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये बिल्कुल सीधा हो जाए, जब इधर जाएगा तो वापस खींच के ये छड़ इधर आएगी तो ये नीचे आएगा, जब इधर जाएगा तो ये और नीचे जाएगा, तो इस तरह से ये घूमता है। तो जब ये छड़ घूमती है, इस छड़ पे हम बीच में कहीं भी एक पेंसिल लगा देते हैं। मान लेते हैं एक पेंसिल मैंने लगा दी। अब ये पेंसिल जब कागज पर चलेगी तो ये एक इलिप्स की आकृति बनाएगी। अब इलिप्स ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि यहां पर यदि मैंने बीच में पेंसिल लगाई है तो इन दोनों की लंबाई, इधर की लंबाई और इधर की लंबाई का अनुपात क्या है। ये ठीक बीच में यदि लगती है तो क्या बनेगा? वृत्त। क्या बनेगा? वृत्त। क्लियर है चीज? तो इस तरह से हमने देखा, आज हमने क्या पढ़ा कि काइनेमेटिक चेन क्या होती है, फिर उनमें से चेन, किसी भी काइनेमेटिक चेन के एक लिंक को फिक्स कर दें तो मैकेनिज्म बन जाता है। मैकेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल मैकेनिज्म, कंपाउंड मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म में 4 लिंक होते हैं, कंपाउंड मैकेनिज्म में 4 से ज्यादा होते हैं। फिर हमने सिंपल मैकेनिज्म कौन कौन से हैं वो हमने पढ़े। सबसे पहला था 4 बार यानी क्वाड्रिक चेन, फिर पढ़ा अपने स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। फिर हमने पढ़ा डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म के इन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैं तभी समझाऊंगा इन्वर्जन का मतलब क्या है, तथा मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है वो भी हम समझेंगे। थैंक यू।